नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। मेरा गांव मेरा देश की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी सूरजकुंड से, जहां बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत की झलक दिखाता है सूरजकुंड मेला। निर्यात की दृष्टि से हम देश के अग्रणी राज्यों में हैं। हर किसी का विकास कर रही प्रदेश सरकार। तो खेल में हरियाणा पूरे देश में सबसे आगे। वही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में देश के 1 तिहाई पदक हरियाणा के हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने साथियों के साथ निभाते हैं, हार्ट टू हार्ट रिश्ते हैं। और कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ सीएम मनोहर लाल ने ये बैठक की। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं सूरजकुंड से। ये बड़ी और अहम जानकारी सूरजकुंड से, जहां बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत की झलक दिखाता है सूरजकुंड मेला। तो वही उन्होंने ये भी कहा कि निर्यात की दृष्टि में हम देश के अग्रणी राज्य में हैं और हर किसी का विकास कर रही है प्रदेश सरकार। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खेल में हरियाणा पूरे देश में सबसे आगे है और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भी देश के 1 तिहाई पदक हरियाणा के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने साथियों के साथ हार्ट टू हार्ट रिश्ते निभाते हैं और कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ जहां सीएम मनोहर लाल ने बैठक की थी, वही बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है, जहां सीएम मनोहर लाल ने अपने बयान में कहा कि ग्रामीण भारत की झलक दिखाता है सूरजकुंड मेला। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्यात की दृष्टि में हम देश के अग्रणी राज्यों में हैं और हर किसी का विकास प्रदेश सरकार कर रही है। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। साथ ही सेक्टर 17 में बने नवनिर्मित अर्बन पार्क और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। बता दें कि इस दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी मंच पर मौजूद रहे। इसके अलावा होम सेक्रेटरी नितिन कुमार यादव और फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर विजय नामदेव रावजादे भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। साथ ही सेक्टर 17 में बने नवनिर्मित अर्बन पार्क और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी मंच पर मौजूद रहे। इसके अलावा होम सेक्रेटरी नितिन कुमार यादव और फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर विजय रामदेव रावजादे भी मौजूद रहे। तो चंडीगढ़ को गृह मंत्री अमित शाह की सौगात, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो साथ ही सेक्टर 17 में बने नवनिर्मित अर्बन पार्क और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। और इस दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी मंच पर मौजूद रहे। इसके अलावा होम सेक्रेटरी नितिन कुमार यादव और फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर विजय नामदेव रावजादे भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम मनोहर लाल ने हिसार में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के निवास स्थान पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि रोहनाथ गांव में एक ट्रस्ट बनाई गई है जिससे 1 करोड़ रुपए डाले गए हैं जो गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वही लगातार बढ़ती डीजल पेट्रोल की कीमतों पर भी सीएम मनोहर लाल ने बोलते हुए कहा कि ये देश की नहीं बल्कि बाहर से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल के कारण ऐसा हो रहा है। साथ ही पंचायती चुनाव पर सीएम ने बताया कि 29 तारीख को कोर्ट से फैसला आ सकता है, जिसके चलते जल्द ही पंचायत चुनाव भी करवाए जाएंगे। वही नाजायज कॉलोनियों पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा नहीं होने दिया जाएगा। वही मौके पर सीएम ने लोगों को सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। आपको पता है कि ये चीज ऐसी है, ये इंटरनेशनल मार्केट की चीज है, केवल अपने देश की नहीं है। अपने देश में तो बहुत थोड़ा सा प्रतिशत जो है वो ऑयल प्रोडक्शन होता है, उसका तो कुछ भी कोई उपयोग, उसका कोई ऐसा बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। और वैसे भी आखिर 5 साल में 6 साल में आपको जानकारी है हमारी जो आर्थिक जो भी स्थिति या आर्थिक जो प्रगति है, हर 6 साल में चीजें डबल होती है। चाहे किसी की आय है, चाहे किसी का खर्चा है, चाहे महंगाई है,
आज से नहीं है, ये जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक मैं कह सकता हूँ हर 6 साल में चीजें डबल होती हैं। और वही मैं दावा करता हूँ कि पेट्रोलियम के बाजार 6 साल में डबल नहीं हुए। के चुनाव तो अब कभी भी हो सकते हैं, पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने पहले उनका टाइम खत्म हुआ है, लेकिन जो कि किसान आंदोलन चल रहा था, कुछ विषय से जुड़ रहे थे, इस वजह से चुनाव आयोग ने जो उनको रिपोर्ट दी थी, कुछ समय उनको और चाहिए। अब जैसे फसल का ही सीजन समाप्त होता है, बहुत जल्दी चुनाव आयोग जो है उनको डेट देगी और उसमें हो जाएगा। जहां तक पंचायत चुनाव है, उसमें हमने एक एक्ट बनाया था 50% रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, वो किसी ने चैलेंज किया। हालांकि पहले 33% रिजर्वेशन है, 42% रिप्रेजेंटेशन पहले हो गया था, हम 42 को 50 करना चाह रहे थे, लेकिन किसी ने चैलेंज किया, कोर्ट ने फैसला नहीं किया। मुझे लगता है 29 तारीख है इस केस में, आज 27 हो गई, परसों केस की सुनवाई है। मुझे लगता है फैसला क्वेश्चन हो जाना चाहिए और बहुत जल्दी करना चाहिए। हिसार में सीएम मनोहर लाल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान और हरियाणवी संस्कृति को संजोए हुए डॉक्टर मंगल सेन कृषि संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने संग्रहालय में स्थापित हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर मंगल सेन की प्रतिमा का भी अनावरण किया। साथ ही इसके अलावा सीएम ने विश्वविद्यालय परिसर में मदन लाल ढींगरा बहुउद्देशीय हॉल और कॉम्बेट हॉल का भी उद्घाटन किया। तो वही सीएम ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा और कृषि विषय से संबंधित जानकारी लेने के लिए लगाए गए किसान कियोस्क का अवलोकन भी किया और इस मौके पर प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे। तो हिसार में सीएम ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान और हरियाणवी संस्कृति को संजोए हुए डॉक्टर मंगल सिंह कृषि संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने संग्रहालय में स्थापित हरियाणा की पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर मंगल सेन की प्रतिमा का भी अनावरण किया। तो वही सीएम मनोहर लाल ने नलवा विधानसभा क्षेत्र को सौगात देते हुए करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। सीएम ने मंगाली की 5 पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। गांव मंगाली स्थित श्री बालाजी गौशाला के 17वें वार्षिक महोत्सव और गौ भगवत कथा समारोह में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की तरफ से रखी गई 1 दर्जन से ज्यादा मांगों को मंजूर किया गया। इसके साथ ही गौशाला प्रबंधन को भी सीएम की ओर से 21 लाख रुपए की राशि गौशाला विकास कार्यों के लिए दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने मंगाली में राजकीय महाविद्यालय का भी शिलान्यास किया और क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी। सीएम ने कहा कि इस महाविद्यालय के बनने से न केवल मंगाली की 5 पंचायतों बल्कि पूरे नलवा विधानसभा क्षेत्र के छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के त्वरित निर्माण के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। तो सीएम मनोहर लाल ने नलवा विधानसभा क्षेत्र को सौगात देते हुए करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। सीएम ने मंगाली की 5 पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। गांव मंगाली स्थित श्री बालाजी गौशाला के 17वें वार्षिक महोत्सव और गौ भगवत कथा समारोह में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की तरफ से रखी गई 1 दर्जन से ज्यादा मांगों को मंजूर किया गया। मेरा सौभाग्य है कि आज मंगाली गांव में और मेरा आना हुआ है। ये मंगाली गांव अपने आप में इस इलाके की शान है। गांव के बारे में ये तो बता दें कि जहां सीएम मनोहर लाल ने नलवा में करोड़ों की सौगात दी है। इस गांव के सभी सज्जनों को, पंचायत मेंबर्स को, सरपंचों को, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। जितने भी यहां प्रमुख स्थान हैं, उसमें एक प्रमुख स्थान जहां हम आज बैठे हैं, श्री बालाजी गौशाला। अब इस श्री बालाजी गौशाला का आज 17वां वार्षिकोत्सव है। इस 17वें वार्षिकोत्सव में इस गांव की गौशाला का इतिहास ऐसा बताते हैं कि
70 गांवों से 2004 में ये गौशाला शुरू हुई थी और आज इस गौशाला में जो मेरी जानकारी है 2000 के लगभग हमारी गाय माता इसके अंदर पलती हैं, जिनका देखभाल हम सब लोग करते हैं। अभी हमने जैसे बताया 26 करोड़ रुपया हमने बांटा है। अगले साल के लिए हमारा जो गौ सेवा आयोग है उसके लिए हमने 50 करोड़ रुपया बजट रखा है कि इसको और बढ़ा दिया है, कहीं चारे के लिए और कहीं शेड बनाना, कुछ और बनाना, तो इसको पहले 30 करोड़ था, इस बार उसको 50 करोड़ कर दिया है। इसलिए हम इस गौशाला में जितना यहाँ का अनुदान बनता वो तो सब देंगे ही। मैं सबसे पहले 11 लाख रुपया श्री रणबीर गंगवा जी का, छोड़ना नहीं है इनको भी, 11 लाख रुपया डॉक्टर कमल गुप्ता जी का। जयप्रकाश दलाल आए, कहने लगे मैं अतिथि बन के आया हूं। मैंने कहा भले अतिथि हो लेकिन फिर भी गौशाला में आए हो, तो कहने लगे 11 लाख रुपया इनका भी हो गया 33। तो इन्होंने मुझे कहा था कि 51 कर दो, बाकी बचे 18। अब 18 का फिगर ठीक नहीं है, 21 लाख रुपया मैं अपनी ओर से भी करता हूं। बधाई हो, बधाई हो। ये 55 लाख रुपया, 54 लाख रुपया ये हुआ। ये योगदान हम यहाँ जरूर करेंगे। रणबीर गंगवा जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी एक जिम्मेवारी है कि इस इलाके में आए हैं तो बस हम इलाके का भी कुछ करके जाए। एक काम तो इन्होंने कहा था कि कॉलेज जो आपने सैंक्शन किया उसका शिलान्यास, सबसे पहले आते इस कॉलेज का मैंने शिलान्यास किया है। जो कठिनाइयां थी छोटी मोटी, हमारी डीसी महोदया बैठी हैं, उनको मैंने कहा, उन्होंने दूर कर दिया है और आज उसका शिलान्यास हुआ है। जल्दी टेंडर होकर के उसका काम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार 12 काम और हैं इसके अलावा जो मंजूर कर दिए हैं। डिपार्टमेंट से मैंने फिजिबिलिटी पूछ ली है। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट की ओर से कहा जाता है कि अभी इसको नहीं करना, कोई कठिनाइयां होती हैं। 2-3 काम ऐसे बचे हैं, उन कठिनाइयों को दूर कराएंगे बाद में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते खबरों की ओर। महम पहुंचे बिजली मंत्री रणधीर चौटाला ने कार्यक्रम में महम विधानसभा के लोगों की समस्या सुनी और अधिकारियों को समस्या को निपटाने के आदेश दिए। वहीं रणजीत चौटाला ने कहा कि महम के लोग हमेशा संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। साथ ही कहा कि चौधरी देवीलाल के महम का विकास किया है, ठीक उसी प्रकार मनोहर सरकार ने महम समेत पूरे हरियाणा का विकास किया है। मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा को पीछे धकेलने का काम किया और घोटाले पर घोटाले कर सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया है। वहीं 4 राज्यों में भाजपा की जीत से जनता ने मन बना लिया है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ सकता है। साथ ही कहा कि आने वाले समय में फिर हरियाणा प्रदेश भाजपा की सरकार बनेगी। मैं अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, मैं उन्हीं का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। मुझे 20 साल में बहुत कुछ बीजेपी ने दिया और मुझे बहुत इज्जत मिल रही है। मैं जब चाहूँ मुख्यमंत्री जी से जो मैं मेरे अपने काम करवा लूँ, महकमे के काम करा लूँ। प्रदेश के लिए बिजली विभाग में जो कुछ मैंने मांगा मुझे उनकी पूरी मदद मिली और मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया, मुझे 3 बार समय दे दिया। इससे ज्यादा इज्जत मिली क्या मिली। हमें आपस में मिलने का मौका लगाया हूं, शुरू करा। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली बम्पर जीत के बाद हरियाणा में भी अब आपकी लहर बनने लगी है। पिछले कुछ दिनों से कुरुक्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में भी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मेवा सिंह की मौजूदगी में बड़ी संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और ये सिलसिला लगातार जारी है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली बम्पर जीत के बाद अब हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की लहर बनने लगी है। जहां पिछले कुछ दिनों से कुरुक्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, तो ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। वहीं कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में भी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मेवा सिंह की मौजूदगी में बड़ी संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। कि कोई भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, आम आदमी पार्टी में ज्वाइन नहीं कराएंगे उसको।
अगर किसी को ज्वाइन कराएंगे उसकी तहकीकात करेंगे, खासकर बड़े लोगों की जो बड़े मगरमच्छ हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जो दूसरी पार्टियों से छोड़कर हमारे पास आने की तैयारी में हैं। हम बाकायदा उनको कह दिया हमने, हम बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने कहा कि हम उनकी पूरी तहकीकात करके, कोई उन पर रेप का केस तो नहीं है, कोई मर्डर का केस तो नहीं है, बिल्कुल जो साफ छवि का होगा, ईमानदार होगा, उसी को पार्टी में ज्वाइनिंग करा जाएगा। जाखल के गांव तलवाड़ा धानी में खेत से बेड़ तोड़ने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि दो बच्चों को बेड़ तोड़ने पर खेत मालिक ने बुरी तरह से पीटा था। बच्चों के शरीर पर चोट के निशान भी पड़ गए थे, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हम बेर तोड़ने जा रहे थे। अच्छा, और किसने मारा है? जग्गी ने। बड्डी तलवाड़ी से जग्गी है उसका। छोटी तलवाड़ी है जग्गी। फिर बेर तोड़ने के लिए कितना मारा, कहाँ कहाँ पे मारा आपको? बहुत मारा, यहाँ पर भी मारा, यहाँ पर दड़ा दड़ा भी मारा, हमारे पीछे जिम्मेदार आदमी है जी, पीट पीट कर मारा जी। बेर तोड़ने गए थे जी। किसने मारा जी? हाँ जी, जग्गी ने मारा जी। जग्गी कौन है? जग्गी अपने जिम्मेदार है जी। तोशाम में एक व्यक्ति ने शनिवार को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वही मृतक की जेब से परिजनों को सुसाइड नोट मिला, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जिसमें मृतक ने तोशाम के ही एक व्यक्ति को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो वही पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रविवार को परिजनों ने शव को अपने घर के सामने रखकर मामले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिसके बाद कार्यवाहक थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर 10 दिन का समय मांगा, जिसके बाद परिजनों ने शव का दाह संस्कार किया। शाम रात को 10-10:15 बजे करीब उसने एप्लीकेशन दी है, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद डेड बॉडी का लगे हवाले कर दिया। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? 2 लोगों के खिलाफ। अंबाला में 60 करोड़ से ज्यादा की लागत से कृषि विभाग की नई बिल्डिंग बनाई गई है। जल्द ही इस बिल्डिंग का शिलान्यास किया जाएगा। बता दें कि इस बिल्डिंग में कृषि विभाग से संबंधित सारे विभागों के दफ्तर शिफ्ट होंगे, जिससे किसानों को अपने कामों के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं किसानों ने भी इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का एक अच्छा कदम है और अब हमें अपने कामों के लिए दफ्तर दर दफ्तर भटकना नहीं पड़ेगा। ये जो कृषि भवन बन रहा है, इसकी हमें बड़ी खुशी है। सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया। ये पहले क्या था कि जिम्मेदार को अपना काम करवाना है, अब इस दफ्तर में पहुंचो, यहाँ से 2 किलोमीटर किसी और दफ्तर में चले जाओ, फिर वहाँ से आधा किलोमीटर किसी दफ्तर में। ऐसे ही जिम्मेदार सारा दिन धक्के, 1 दिन 2 दिन धक्के खाता था। अब ये इसके बनने से हो जाएगा, एक ही छत के नीचे सारे हमारे काम हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरा गांव मेरा देश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।